नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबे इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले डालते हैं एक नज़र आज के इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग में आयुष का तिब्बी बेदारी प्रोग्राम। स्वच्छ भारत अभियान LOC के देहात तक पहुंच गया। पीर पांचाल की तारीख में पहली मर्तबा पुंछ हॉकी एस्ट्रोटर्फ मुतारफ। मचिल कुपवाड़ा में डॉक्टरों के लिए रिहायशी क्वार्टर्स ज़ेर तामीर। खाना बदोशों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलियत। योगा की अहमियत व अफादियत को उजागर करने के मकसद के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में आयुष की जानिब से ताज़ा तरीन रुझानात पर तिब्बी तालीम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान सेहत से मुतलिक बेदारी पैदा की गई। सेहत से मुतलिक प्रोग्राम से आम लोग कैसे मुस्तफीद हुए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में आयुष की जानिब से ताज़ा तरीन रुझानात पर तिब्बी तालीम बेदारी प्रोग्राम का इन्नाकाद किया गया। इस बेदारी प्रोग्राम के दौरान लोगों को सेहत से मुताल्लिक आगाही फराहम की गई। प्रोग्राम की खास बात ये थी कि शुरका को योगा से मुताल्लिक जानकारी फराहम की गई। आम लोगों का कहना है कि योगा के जरिए कई बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। हमारे आयुष में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जिसमें आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी एंड योगा है। इनमें अलग अलग विभाग हिंदुस्तान में, इंडिया में है, और जिसपे हर एक विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में इसमें रिसर्च चल रहा है। क्या रिसर्च चल रहा है, कैसे रिसर्च चल रहा है, उसकी जानकारी हमारे डॉक्टरों तक, हम तक पहुंच पाए, ये CME इस हवाले से था। और आगे जाके हम डॉक्टर लोग जो है, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो जगह जगह, गांव-गांव, अर्बन और रूरल एरिया में जाके इसकी जानकारी लोगों तक दी जाए, ताकि हम लोग कैसे अपने इस आयुष को आगे लोगों तक इसका फायदा पहुंचा सके। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों को सेहत से मुताल्लिक बेदारी करने के साथ साथ डॉक्टरों को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक खुद को अपग्रेड करना था। हुक्काम ने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम आयुष के तहत मुनक्किद किए जाते हैं ताकि लोगों को फायदा हासिल हो सके। योगा पे आज के दौर में हमारा खास फोकस रहा है, बिकॉज योगा जब आप देखेंगे आयुष के हवाले से बात करेंगे, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, क्योंकि एक कंपोनेंट हमारा है। और चूंकि आजकल आप देखते हैं कि जो लाइफ सेडेंटरी डिसऑर्डर्स हैं, जो आप देखेंगे लोगों के अंदर वजन की मसले हैं, ओबेसिटी जो कहते हैं, हाइपरटेंशन के मसाइल हैं, जोड़ों की अमराज हैं, गायनी डिसऑर्डर्स हैं, तो उन अमराज में मुख्तलिफ आसनाज का जो योगा की एक्सरसाइज की जा रही हैं, तो उनको लोगों को बताया जा रहा है। पहले डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, वो आगे जाके वो हमारे एक्सपर्ट जो योगा इंस्ट्रक्टर वो जाके तो फील्ड में जाके लोगों को बता रहे हैं कि आप कौन सा एक्सरसाइज किस चीज के लिए अडॉप्ट कर लें। मुल्क भर में आयुष की वजारत तिब के जदीद और रवायती निज़ामों को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है, ताकि दोनों निज़ामों के दरमियान एक बामाना क्रॉस लर्निंग और ताउन फराहम किया जा सके। आयुष डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले और उनकी तरबियत को इसी प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाया जा रहा है। ऑफ आयुष की तरफ से 1 डे CME प्रोग्राम मुनक्किद हुआ टाउन हॉल में। आज हम यहाँ पे आए हैं। हमने तो खाली योगा का सुना था, आज हमने प्रैक्टिकली योगा किया। इसके बेनिफिट्स जो है वो इंस्ट्रक्टर ने बता दिए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, वो उससे दूर हुआ। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ताकि ये ग्राउंड लेवल पे इसको और बढ़ाए। योगा करें और सेहतमंद रहें। योगा हजारों बरस से इंसानों में मकबूल रहा है। भारत के अलावा योगा दुनिया के कई ममालिक में मकबूल है। 21 जून को आलमी सतह पर योगा का आलमी दिन मनाया जाता है।
जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत अभियान मरहला 2 के तहत बड़े पैमाने पर हिफ्ज़ान सेहत से मुतलिक मुहिम शुरू की गई है। फौज के ताउन से अब वादी कश्मीर में ये सफाई मुहिम सरहदी इलाकों तक पहुंच गई है और इस सिलसिले में बारामूला में कंट्रोल लाइन के देहात में सफाई मुहिम शुरू की गई, जिस दौरान आगाही लेक्चर दिए गए और खुले में रफा हाजत से पाक देहात के लिए अज़्म का अहाता किया गया। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान का मरहला 2 जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के देहात तक पहुंच गया। फौज की पीर पंचाल ब्रिगेड के डागर डिवीजन ने यहां सफाई और बेदारी मुहिम का आगाज किया। मकामी लोगों ने इक़दाम की काफी सराहना की। मुहिम के तहत सोनी गांव में फन मुसव्वरी का मुकाबला मुनक़िद हुआ ताकि बच्चों को हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ आगाह किया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत हमारे गांव में सफाई मुहिम चलाएगी, हमारे आसपास जो मोहल्ले थे उनमें सफाई करवाएगी और बच्चों तक ये पैगाम दिया गया, उनसे ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया इसी सफाई अभियान के तहत, ताकि बच्चों में भी ये अवेयरनेस जाए और बड़ों में भी ये अवेयरनेस जाए कि हमें अपने आप को साफ और सुथरा कैसे रखना है, अपने घर को कैसे साफ सफाई से रखना है, अपने शौचालयों को बनाकर अपनी जो माहौल को गंदगी से कैसे बचाना है। इसी अभियान के तहत पूरे देश में ये इस वक्त चल रहा है और यहाँ पर भी हमारी यहाँ की जो कंसर्न आर्मी थी, यहाँ की जो यूनिट थी, उसने ये प्रोग्राम करवाया। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अपनी नौयत की इस सफाई मुहिम के दौरान हिंदुस्तानी फौज के मेडिकल ऑफिसरान की तरफ से खुले में रफा हाजत के खतरात से आगाही के लिए एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में गांव वालों और स्कूल जाने वाले बच्चों की बड़ी तादाद ने स्वच्छ भारत अभियान रैली में हिस्सा लिया। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज जो है वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पर मदद करती रहती है। पूरे बॉर्डर्स एरिया के अंदर आकर यहाँ पर अगर हमें मेडिकल एड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कैंप्स लगाए जाते हैं, उनमें भी फ़ौज का एक अहम रोल रहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जो स्वच्छता के तहत मतलब आते हैं, ये बार बार होते रहें, जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को और पूरे इंडिया को जो है वो पूरा ग्रीन कर सकें। इस सफाई मुहिम का मकसद सोनी, चरोंड और सुखदर गांव के लोगों को सफाई से मुताल्लिक आगाह करना और सहूलत फराहम करना था। सफाई के हवाले से ज्यादा लोगों तक रसाई के लिए शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मुख्तलिफ देहात में एक सिलसिलावार सरगर्मियों का मंसूबा बनाया जा रहा है। आज जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है ये सफाई का रखा हुआ है। यहाँ पर आज छोटे छोटे बच्चे स्कूल के सब निकले हुए हैं गांव में सफाई करवाने के लिए और हमारी ये गुजारिश है गांव में हर जगह सफाई अच्छा लगता है। हमें सफाई रख कर हम ये चाहते हैं हमारा गांव अच्छा हो जाए और आगे बढ़े। ये हम सब ने मिलकर यहाँ पे आज सफाई की है। यहाँ पे हमारे उस्ताद इकराम ने और इंडियन आर्मी ने भी हम सब ने यहाँ पे मिलकर सफाई की और हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें, अपने घरों को साफ़ रखें, खाने पीने का सामान ढक कर रखें, गंदगी ना फैलाएं, जहाँ पे भी कूड़ा करकट दिखे उसको जमा कर लें, थूकने से परहेज़ करें, ऐसे खुले में थूकें ना, शौचालय खुले में ना जाएं, बाथरूम में जाएं। सफाई मुहिम के दौरान आम लोगों और स्कूली तलबा ने मिलकर इलाके की सफाई को और अपने गांव को खुले में रफ़े हाजत से पाक इलाका बनाने का अज़्म किया। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को बैनुल-अक़वामी खेल सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत पीर पंचाल के पहाड़ी व सरहदी ज़िला पुंछ में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछा दी गई। हाल ही में इस टर्फ का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह करके खिलाड़ियों के नाम वक्फ किया। अब जिले के खिलाड़ियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतें और आला कारकर्दगी दिखाने का और मुजाहरा करने का मौका मिल जाएगा। सब्ज़ बिछी इस कालीन पर हॉकी और इसके फ़ायदे देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की खेल सहूलियात और बुनियादी ढांचा फराहम किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुंछ में हॉकी खिलाड़ियों के लिए हॉकी एस्ट्रोटर्फ का इफ्तिताह करके नौजवानों के नाम वक्फ किया। इस सहूलत से दोनों हॉकी खिलाड़ी लड़के और लड़कियां मुस्तफीद होंगी।
तो मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक्स करूंगा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करूंगा क्योंकि उन्होंने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हमें ये एस्ट्रोटर्फ दिया है। इससे पहले हमारे पास ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है पुंछ में जो हॉकी में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिला है स्पोर्ट्स में। इससे पहले हमारे जितने भी हमारे ग्राउंड्स हैं वो ग्रासी ग्राउंड्स थे। तो जैसे भी हम जम्मू यहाँ से खेलने के लिए जाते थे या आगे हमारे बच्चे नेशनल खेलने के जाते थे तो उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस होती थी क्योंकि ग्रासी और एस्ट्रोटर्फ खेलने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे ही हॉकी आज की हॉकी एक साइंटिफिक हॉकी है, मॉडर्न हॉकी है, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस हैं। स्किल को लेकर, फिटनेस लेवल को लेकर बहुत सारे हमारे बच्चों को दिक्कतें आती थी। अब इस चीज़ से मिलने से हमें हमारी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। जदीद तर्ज की हॉकी एस्ट्रोटर्फ शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बिछा दी गई। खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें पहले घास के मैदान में खेलने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही थीं, जबकि वो कौमी सतह के मुकाबलों में वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे थे जो वो दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एस्ट्रोटर्फ से उनकी सलाहियतें मजीद बेहतर होंगी और वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकते हैं। मैंने 3 नेशनल खेले हैं हॉकी इंडिया के, और जब भी हम यहाँ से जम्मू या बाहर किसी भी स्टेट में जाते थे हमें सबसे पहले इस चीज़ का बहुत होता था। हम ग्रासी पे प्रैक्टिस करते थे और हमें वहाँ पे जाके एस्ट्रोटर्फ पे खेलने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और अपने आप को 2-3 मैच में सेट करने में लग जाते थे हमें। तो मैं इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ, तो गवर्नमेंट का सबसे पहले थैंक्स करता हूँ क्योंकि हमारी बहुत पहले की ये डिमांड थी कि हमें यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ मिल जाए। बहुत देर के बाद हमें यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ मिला है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट का हम बहुत बड़ा थैंक्स करते हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारे आने वाले कुछ सालों में हमारे यहाँ से कोई लड़की या लड़का कोई भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर देगा। ये पहला मौका है जब पीर पंचाल में हॉकी के फरोग के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछाई गई है। हुकाम का कहना है कि पुंछ में हॉकी के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से इनकलाबी कदम उठाया गया है। कोचेस का कहना है कि असर हाजिर में हॉकी के मुकाबले कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर एस्ट्रोटर्फ होते हैं, जबकि घास के मैदान और एस्ट्रोटर्फ पर खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। हम जब भी बाहर जाते थे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगती थी क्योंकि हम वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ होता था और हमारा यहाँ पे ग्रासी ग्राउंड था। हम नहीं खेल पाते थे वहाँ पे, अपने पुंछ को, अपने जेएनके को नहीं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट का थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें ये एस्ट्रोटर्फ प्रोवाइड करा है और इस एस्ट्रोटर्फ की वजह से हम अभी खेल रहे हैं। यहाँ पे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो आई थिंक रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया तक, और हम चाहते हैं कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे जाएँ बाहर और खेले अच्छे से। हम अभी हमें हार्ड प्रैक्टिस मिल रही है तो हम अब अच्छे से यहाँ को पुंछ को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने जेएनके को रिप्रेजेंट करेंगे जब हम बाहर जाएंगे, नेशनल्स में जाएंगे। गुज़िश्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हुकूमत काफी कोशा है। इस सिलसिले में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी मुतारिफ कराई गई है, जबकि बुनियादी ढांचे को वुसअत देकर खिलाड़ियों के लिए मय्यारी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पुंछ में एस्ट्रोटर्फ इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के पसमानदा और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाले कस्बा मसिल में आम लोगों को इंतजामी सहूलियात बहाल रखने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार बुनियादी ढांचे को वसअत दे रही है। मंसूबे के तहत मसिल कुपवाड़ा में डॉक्टरों की रिहाइश के लिए क्वार्टर्स तामीर किए जा रहे हैं, जिन पर 60% तामीरी काम मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। शुमाली सरहदी जिला कुपवाड़ा के कस्बा मत्सिल में एक जामिया मंसूबे के तहत डॉक्टरों की सहूलत के लिए रिहायशी क्वार्टर्स तामीर किए जा रहे हैं, जिन पर बड़े पैमाने पर तामीरी काम जारी है। मत्सिल एक सरहदी कस्बा है जो मौसमी सरमा के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कई माह तक कट कर रह जाता है। इस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने यहाँ के बाशिंदगान की सहूलत के लिए ये मंसूबा तरतीब दिया है। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर एलजी साहब का और डीसी साहब का, जिन्होंने यहाँ ये काम शुरू करवाया। क्यों यहाँ पर मुलाजिम दरफदर होते, उनकी बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलता था। अब उनके लिए भी आसान होगा, इससे हमारा भी फायदा है। हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट का। कस्बे में जामिया मंसूबे के तहत डॉक्टरों और दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए तामीर किए जा रहे
रिहायशी क्वार्टरों पर मकामी लोग इंतजामिया के इक़दामात की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की सहूलत से आम आदमी को काफी सहूलत दस्तयाब रहेगी। मकामी लोगों ने बताया कि डॉक्टरों और दीगर सरकारी मुलाजमीन की हम वक्त दस्तयाबी से अवाम की मुश्किलात का अजाला होगा। यहाँ पर पहले किसी रेजिडेंस क्वार्टर का इब्तिदा नहीं था। चंद साल से पहले एक रेजिडेंस क्वार्टर हुआ था, बाद में किसी मुश्किलात की वजह से ये काम रुकी थी। अब दोबारा 1 महीने से शुरू हुआ ये काम, तो बहुत तेज़ी से ये काम चल रहे हैं। इस वक्त सेकंड स्टोरी की काम चल रही है, तो हम इसमें बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट की, जिन्होंने इस फार फ्लंग एरिया के लिए ये बिल्डिंग बनवाई है। जिला हुकाम का कहना है कि मत्सिल एक दूर दराज और पसमानदा इलाका है। ये शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि इस कस्बे में ज्यादा से ज्यादा सरकारी बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हेल्थ और तालीम के शोबे के साथ साथ दीगर शोबों के बुनियादी ढांचे को वुसअत दी जा रही है ताकि अवाम की सहूलत के लिए यहाँ हम वक्त सरकारी अफसरान, डॉक्टर, नीम तिबी अमला दस्तयाब रहे। देखिए, हम सब जानते हैं कि मच्छिल हमारे ज़िले के एक सबसे दूर दराज पसमानदा इलाकों में से एक है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि चाहे वो हॉस्पिटल के हवाले से हो, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे कि बाकी सर्विसेज। तो गवर्नमेंट का ये हमेशा से प्रयास है कि और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अच्छी तरह से वहाँ पे बने और उसी के साथ साथ जो भी ऑफिसर्स हमारे वहाँ पे जाते हैं वो वहीं पे स्टेबलाइज रहे, वहीं पे स्टेशन रहे, वहीं से बाहर नहीं निकले। तो एक तौर पे जिला इंतजामिया की तरफ से हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि वहीं पे आप लोग स्टेशन रहें, वहाँ से स्टेशन ना छोड़े, क्योंकि लोगों को किसी भी सर्विस के लिए दूर आने की जरूरत ना पड़े। उसी के कंटिन्यूएशन में ये जो हमारा रेसिडेंशियल क्वार्टर बन रहा है ये भी अहम रखता है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये रेसिडेंशियल क्वार्टर है और वहाँ पे जब ये रेसिडेंशियल क्वार्टर पूरा हो जाएगा तो जो भी हमारे डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स है, वो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो वापस आए या फिर कहीं जगह पे उनको डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़े। मत्सिल कुपवाड़ा में ये रिहाइश क्वार्टर 60 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे हैं और इस पर 60% काम मुकम्मल हो चुका है और अनकरीब इस मंसूबे को पाई तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया एक गैर मामूली फैसले के तहत मवेशियों के साथ नकल मकानी करने वाली कबायली आबादी के खानदानों को मुख्तलिफ पहाड़ी चरागाहों से जम्मू के अजला में लिए जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम कर रही है। सहूलियत फराहम करने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये मुहिम जिला राजौरी तक पहुँच गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया एक गैर मामूली फैसले के तहत तारीख में पहली मर्तबा मवेशियों और नकल मकानी करने वाली कबायली आबादी के खानदानों को कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ी चरागाहों से जम्मू के अजला में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर रही है। इंतजामिया ने नकल मकानी करने वाले खाना बदोशों की सहूलत के लिए जगह जगह ट्रांसपोर्ट की सहूलियत रखी है। राजौरी जिले में भी अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले गुजर बकरवालों के लिए ट्रांसपोर्ट दस्तयाब रखी गई है। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल किया है इन ट्राइबल्स के लिए, उससे बहुत हद तक राहत मिल गई है उन्हें, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स उन्हें जब डाउनवर्ड आते थे या अपवर्ड जाते थे उस टाइम पे होती थी, अब उससे बहुत कम मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि लास्ट ईयर चौधरी नाड़ वाली शायद एरिया में 25+ लाइव स्टॉक जो डेथ हो गई थी ट्रक के कोलिजन करने से ना, ऐसे। तो अब इस साल मैंने अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं प्रेफर यही कर रहे हैं जो प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने उन्हें। ये बहुत बड़ा असिस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। इंतजामिया ने मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम करने का ये फैसला कबायली खानदानों की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए लिया है। खाना बदोश पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफर कर रहे थे, जिसका हुकूमत ने संजीदा नोटिस लिया। कबायलियों ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि हुकूमत उनके सफर को संजीदगी से ले रही है और वापस जाने में उनकी मदद कर रही है, जबकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही है।
घोड़े बकरी जनानी कुत्ते पकड़े तो पैदल यात्रा कर देते उनको 10-20 दिन दुबची तक लग जाते हैं, सोनमर्ग तक उनको 20-25 दिन लग जाते थे। लेकिन उस वक्त रास्ते में कभी बारिश हो जाए या कहीं ऐसी कोई आंधी तूफान आ जाए, कोई फ्लड आ जाए तो उस वक्त बकरवालों का बहुत नुकसान होता था, जो लोग पैदल चलते थे। लेकिन इस साल में जो पिछले साल ने मोदी सरकार ने या ट्राइबल वालों शाहिद इकबाल चौधरी का हम खास करके शुक्रगुजार हैं उसका ट्राइबल का, कि जिन्होंने ये गाड़ियाँ लगा के आप बकरवाल लोग जो भी हैं अपने अपने घरों से गाड़ी में बंद करके उनको अपने भी बैकूम पहुँचाया जा रहा है। कितनी सेफ्टी और कितनी हिफाजत के साथ ये लोग चल रहे हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बकरवाल को इससे पहले किसी कोई नहीं पूछता था। वादी कश्मीर में जो ही सर्दियों का आगाज होता है तो जम्मू कश्मीर के खाना बदोश बकरवाल कबीले बालाई इलाकों से जम्मू के मैदानी इलाकों में जाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कश्मीर पीर पंचाल के जिला राजौरी की इंतजामिया इन कबायलियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने में मसरूफ है। महकमे ने जिले में कई सहूलती मकामात का इंतखाब किया जहां वो इन कबायलियों को उनके मवेशियों के साथ जमा करते हैं और फिर उन्हें ट्रकों में भरकर उनकी मंजिलों तक पहुंचाया जाता है। इसका हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि आज़ादी के बाद आज इस पिछले साल से लेकर आज दिन तक यहाँ से गाड़ियाँ हमें मिली, हम अपनी अपनी डोकू में गए और वहाँ से हमें गाड़ियाँ मिली, हम अपने अपने घर मौसम सरमा में वापस आए और गर्मी में हमें कश्मीर पहुँचाया गया है। हम इस चीज़ का गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हैं, हम बहुत खुश हैं। खाना बदोश अक्टूबर में कश्मीर की सख्त सर्दियों से बचने के लिए इस मामूल की नक्ल मकानी पर अमल करते हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार हुकूमत ने नक्ल मकानी करने वाले कबायली खानदानों के लिए नक्ल हमल की मुफ्त सहूलियात शुरू की है, जो रवायती तौर पर कौमी शहरा और मुगल रोड के साथ हिजरत करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप ज़रूर हमें इस बारे में अपनी राय बता दीजिएगा। राय बताने के लिए आपके लिए ईमेल आईडी है badaltamanzarkashmir@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।